रात के 11:45 हो रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर लंबे साए बना रही थी। आरव अपनी बाइक पर घर जा रहा था। आज का दिन उसके लिए काफ़ी थका देने वाला था। ऑफिस में बॉस की डांट और ऊपर से सैलरी भी अभी तक नहीं आई थी। आरव ने हेलमेट के अंदर ही हल्की सी मुस्कान दी और खुद से बोला, यार आरव, जिंदगी भी ना कभी कभी लगता है बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सड़क पर आगे एक अंधेरा मोड़ था। वहां की स्ट्रीट लाइट भी खराब थी। आरव ने स्पीड थोड़ी कम की, तभी दूर से एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक कार फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी। आरव घबरा गया। उसने बाइक को साइड में लेने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ सेकंड्स में हो गया। टायर की तेज आवाज और फिर धड़ाम। आरव हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। आखिरी बार उसने बस एक चीज देखी, कार का दरवाजा खुला और कोई आदमी उसकी तरफ आया। लेकिन आरव उस आदमी का चेहरा देख पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और अंधेरा हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया था। आरव को लगा जैसे कोई उसे दूर से आवाज दे रहा हो, सर सर, आप ठीक हो? आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सर बहुत भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और शॉक हो गया। वो हॉस्पिटल में नहीं था, वो अपने कमरे में था। आरव एकदम से उठकर बैठ गया और खुद से बोला, ये कैसे पॉसिबल है? उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और जब उसने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। फ़ोन पर डेट लिखी थी 15 जुलाई। आरव की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था एक्सीडेंट 16 जुलाई की रात को हुआ था। मतलब वो एक दिन पहले कैसे आ गया? आरव ने घबरा कर खिड़की के बाहर देखा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे एक्सीडेंट कभी हुआ ही ना हो। उसका दिमाग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को देखते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में लिखा था, कल रात 11:45 पर आपके साथ एक एक्सीडेंट होने वाला है। आरव की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने धीरे से खुद से कहा, ये कौन भेज सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसे कैसे पता कि कल एक्सीडेंट होने वाला है? आरव ने तुरंत मैसेज का नंबर चेक किया, लेकिन वहाँ सिर्फ लिखा था अननोन सेंडर। न कोई नंबर, न कोई नाम, जैसे मैसेज कहीं से भी नहीं आया हो। आरव का दिमाग अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर उसे कल रात का एक्सीडेंट याद आ गया। बाइक, तेज रोशनी और फिर वो जोर का क्रैश। आरव के हाथ कांपने लगे और खुद से बोला, अगर ये सब सच है तो मतलब आज रात 11:45 पर फिर से एक्सीडेंट होने वाला है। आरव तुरंत बेड से उठा। उसने डिसाइड किया आज रात वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर वो सड़क पर ही नहीं होगा तो एक्सीडेंट कैसे होगा? उसने हल्की सी मुस्कान दी और फिर बोला, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल होती तो शायद कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। आरव ऑफिस गया, लेकिन उसका दिमाग काम पर नहीं था। बार बार उसकी नज़र फ़ोन पर चली जाती और हर बार उसे वही मैसेज याद आ जाता। शाम होने लगी। ऑफिस के लोग एक एक करके घर जाने लगे। तभी आरव का बॉस उसके पास आया और बोला, आरव, एक अर्जेंट फाइल है, ये क्लाइंट को आज ही डिलीवर करनी पड़ेगी। आरव एकदम घबरा गया और फिर बोला, सर, क्या ये कल नहीं हो सकता? बॉस ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, इम्पॉसिबल, क्लाइंट को आज रात चाहिए। आरव का दिल एकदम धक से रह गया, क्योंकि क्लाइंट का ऑफिस शहर के उसी एरिया में था जहां कल रात एक्सीडेंट हुआ था। आरव के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या किस्मत उसे वापस उसी जगह ले जा रही है?
उसने घड़ी देखी, उसमें रात के 11:10 हो रहे थे। अगर वो अभी निकले तो 11:45 तक वहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल उसी वक्त जब एक्सीडेंट होना था। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे धीरे धीरे उसी एक्सीडेंट की तरफ ढकेल रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और ऑफिस के बाहर निकल गया। पार्किंग में उसकी बाइक खड़ी थी। उसने हेलमेट उठाया और एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में वही मैसेज घूम रहा था, कल रात 11:45 पर एक्सीडेंट होगा। आरव ने घड़ी देखी, 11:32 हो रहे थे। उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ रात की खामोशी में गूंज उठी और आरव धीरे धीरे सड़क पर निकल गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आज रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल सकता है। आरव बाइक चला रहा था और धीरे धीरे वो उस अंधेरे मोड़ के पास पहुंचता जा रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने फिर से घड़ी देखी, उसमें 11:44 हो रहे थे। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बाद वो वक्त आने वाला था। तभी दूर से एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। आरव का दिल धड़कना रुक सा गया था, क्योंकि ये वही रोशनी थी जो उसने कल रात देखी थी। और उसी पल आरव के फ़ोन पर एक और मैसेज आया। फ़ोन स्क्रीन पर लिखा था, एक्सीडेंट से बचना है तो अभी बाइक मोड़ लो। आरव एकदम शॉक में आ गया। उसने तुरंत फ़ोन की तरफ देखा और उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो। इस बार मैसेज के नीचे सेंडर का नाम लिखा था, आरव। मतलब ये मैसेज किसी और ने नहीं, आरव ने खुद भेजा था। लेकिन फ्यूचर वाला आरव प्रेजेंट वाले आरव को मैसेज कैसे भेज सकता है? आगे क्या आरव एक्सीडेंट से बच पाएगा और फ्यूचर वाला आरव उसे मैसेज कैसे भेज रहा है? ये जानने के लिए सुनते रहिए वक्त का खिलाड़ी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है और आप इसका एपिसोड 2 भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए। एंड आज के लिए टाटा, बाय बाय, ओवर एंड आउट। वक्त के राज छुपे हैं कहीं, सच क्या है या बस है यही, कल की आवाज मुझे बुलाए, आने वाला कल राज बताए।